हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा 13th पार्ट रहने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग ऑप्शन सेलिंग के कुछ स्ट्रैटेजीज समझेंगे। उस स्ट्रैटेजीज़ को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और क्योंकि बहुत दिन हो गया इस सीरीज़ में कोई वीडियो नहीं आया है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस सीरीज़ में क्या क्या कवर्ड है। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। फिर हम लोग देखे थे कि कितना पैसा लगता है, ये सब जाने थे। फिर हम लोग देखे थे कि एक्सपायरी क्या होता है, आईटीएम ओटीएम एटीएम क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट समझे थे कि विक्स क्या होता है। फिर बेसिक हम लोग ऑप्शन चेन कैसे रीड किया जाता है, ओआई डेटा क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, सारा कुछ हम लोग सीखे थे। फिर हम लोग ऑप्शन प्रीमियम का जो पैसा चल रहा होता है, कॉल का पुट का, उससे कैसे एनालिसिस करके पता करते हैं कि कभी शॉर्ट कवरिंग हुआ है कि नहीं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, ये सब सारा कुछ हम लोग उससे पता करते हैं। फिर हम लोग लास्ट में 11th पार्ट में आईवी एक्सप्लेन किए थे कि आईवी क्या होता है और उसको कैसे हम लोग अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात किए थे, जो कि था हमारा 5 EMA मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी, जो कि इंट्राडे पे काफ़ी अच्छा काम करता है। आप चाहें तो जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, वो वीडियो आप जाके वापस से देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 पार्ट जो है हमारा, उसमें हम लोग बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज समझेंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का हम बेसिक्स बताए थे, एक बार हम उसको रिवाइज करके अब स्ट्रैटेजी पे बात करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको याद होगा, तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग बेसिकली करते क्यों थे, ऑप्शन सेलिंग हम लोग करते क्यों हैं। सबसे पहला और सबसे पहले तो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ऑप्शन सेलिंग का, कि आपको टाइम डिके का फ़ायदा होता है। आप जितना देर पोजीशन बना के रखिएगा, उतना आपको प्रीमियम आप कलेक्ट कर पाइएगा। अगर आपके ही पोजीशन जैसा ही पोजीशन बनाए, अगर उसी में है, तो आपको फ़ायदा होगा टाइम डिके का और आपको पैसा बनते रहेगा। ठीक है। अब लोग इसको ऑप्शन सेलिंग का उतना प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, उसका कुछ रीज़न है। बिगनर प्रेफर नहीं करते, वैसे तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि बिगनर्स के पास होता नहीं है इतना इनिशियली। एक एक लॉट सेल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1-1 लाख रुपया चाहिए होता है, तो थोड़ा सा वो दिक्कत का चीज़ है बिगनर के लिए। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, और दूसरा चीज़ ये, पता नहीं डिसएडवांटेज आपको लगे ना लगे, हमको तो फील होता है कि इसमें एड्रेनलिन रश नहीं मिलता है। क्योंकि बिगनर्स ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। क्विक एकदम 5 मिनट में 10 मिनट में आपको एकदम लगे पैसा डबल हो रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छा रश मिलता है। वो आपको ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलेगा। आप बैठे रहिए दिन भर में, तो जाके आपको कुछ प्रॉफिट बनेगा। अगर आपके पोजीशन में मतलब आपके जो भी पोजीशन आप बना के रखे हैं, उसमें अगर आ रहा है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा क्या रीज़न हमको दिखता है, जो वो है कि प्रॉफिट परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करिएगा और आपको पैसा दिन भर का क्या मिलेगा, 800 रुपया, 900 रुपया, वो भी आप अगर आपके मतलब जोन में है तो यही 3 चीज़ हमको लगता है, इसी वजह से लोग बिगनर्स प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही कमाल का एक तरीका है रेगुलर इनकम के लिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके स्ट्रैटेजीज़ कब यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ में बात करने वाले हैं, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बेसिकली स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल और आयरन कॉन्टोर वगैरह को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक हो गया स्ट्रैंगल, एक हो गया हमारा स्ट्रैडल। ठीक है, अब स्ट्रैंगल क्या होता है, आप वर्ड्स पे मत जाइए, बस यूज़ क्या है इसका ये समझिए। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंसिबल नाम का एक ऐप है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, उसके बाद इस पे आके हम लोग प्रॉपर अब देखेंगे कि क्या इसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्या ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ क्या है हमारा, सारा कुछ हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो निफ्टी अभी चल रहा है 17,360 जो चल रहा है, आपको अगर मन में है कि मान लीजिए आपका व्यू है कि यार
ये तो एक्सपायरी के आसपास, मतलब अगर एक्सपायरी आ जाता है, जब भी है एक्सपायरी अगले वीक का थर्सडे को, तो आपका व्यू है कि अगर 17,360 के ही आसपास में क्लोजिंग होगा, आपका व्यू है कि 17,360 के ही आसपास में क्लोजिंग होगा, अब 10-5 ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप उस कंडीशन में पैसा कैसे कमाइएगा? अगर आपका ये व्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी का कॉल, ठीक है, और इसी का पुट, दोनों इसी का 17,360 अगर चल रहा है तो 17,350 आपका एट द मनी हो जाएगा। उसी का कॉल और उसी का पुट अगर सेल कर देते हैं तो, ये शॉर्ट स्ट्रैडल का बात कर रहे हैं, लॉन्ग का दूसरा होता है, उसका भी दूसरा यूज़ है, हम आगे बता देंगे। तो अगर आप दोनों शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, सी भी शॉर्ट कर दिए, पी भी शॉर्ट कर दिए, और अगर मार्केट हल्का ऊपर जाए वापस आए, हल्का नीचे जाए वापस आए, और ऐसे ही टाइम पास 1-2 दिन कर जाए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि कॉल का भी फिर टाइम डिके आपको मिलेगा, जो प्रीमियम इसका था वो इरोड होते जाएगा टाइम डिके के कारण, और सारा का सारा आपके जेब में आएगा पैसा, ठीक है, बहुत पैसा आ जाएगा। और प्रीमियम जो पुट का है वो भी इरोड होगा, और इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग कहते हैं स्ट्रैडल बनाना, ठीक है। बेसिकली इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना, कि अगर आपका व्यू है कि भाई जो अभी मार्केट चल रहा है 17,360, उसी के आसपास में क्लोजिंग अगर होगा एक्सपायरी पे तो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रैंगल क्या होता है, उसमें भी शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है और कब यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए अगर मार्केट एक जोन में चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 17,300 और 17,400 इसी के बीच में चल रहा है, और आपका है कि यार इसमें हम पैसा बनाए कैसे कैसे, है ना, कैसे बनाए। आप ऑप्शन बाई करके इसमें पैसा कुछ खास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको अगर एक एक कैंडल वैसा मतलब नहीं देगा अगर मोमेंटम, तो आप इसके टाइम डिके में फंस जाइएगा और आपका ऑप्शन बाइंग में कुछ खास पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप अगर मान लीजिए सपोर्ट पे भी बाई कीजिएगा और थोड़ा सा अगर उठा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर हल्का डिप आ जाएगा तो सारा प्रॉफिट इरोड, फिर थोड़ा उठेगा उसी लेवल तक आएगा तो आपका जो पहले प्रॉफिट दिख रहा था उससे कम दिखेगा, फिर इरोड, ऐसे ही कर करके टाइम डिके के वजह से आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा ऑप्शन बाइंग में। इस कंडीशन में अगर आपको फ़ायदा करना है तो आपको एक स्ट्रैंगल ही बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रैंगल क्या क्या बनाएंगे और क्या व्यू रहने वाला है? आपका व्यू है कि भाई 17,300 के तो नीचे नहीं जाने वाला है क्लोजिंग के टाइम पे, और 17,400 के ऊपर भी नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि 17,300 का पुट बेच सकते हैं। अब 17,300 का पुट बेचने का क्या मतलब है कि आपका व्यू है, पुट बेचने का क्या मतलब होता है कि आपका व्यू बुलिश है, यानी कि आपका व्यू है कि 17,300 के ऊपर ही रहेगा स्टॉक, तो आप क्या कर सकते हैं, 17,300 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा व्यू है आपका कि 17,400 के ऊपर तो तुम जाओगे नहीं मार्केट, तो हम क्या करेंगे, 17,400 का कॉल भी शॉर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर आपके ही जोन में रहा, ऊपर नीचे होते रहा, तो आपको पुट का भी प्रीमियम मिलेगा और कॉल का भी प्रीमियम मिलेगा, और बहुत अच्छा आपके पैसा मिल जाएगा अगर एक्सपायरी तक कुछ ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। अब इसमें घाटा बता देते हैं, ठीक है। फ़ायदा तो आप देख लिए कि भाई ये फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक फ्लैट मार्केट में भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमारा फ्लैट ही रहता है या फिर एक जोन ही में ट्रेड कर रहा होता है। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब हफ्ता में 1-2 दिन, 1-1.5 दिन हो गया, बहुत है, इतना ही दिन रहता है, बाकी सारा दिन फ्लैट रहता है, बियरिश रहता है, और आप उसमें इन्हीं 2-3 तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक हम और स्टार्टिंग में बोले थे आयरन काउंटर, वो हम जब ये खोलेंगे सेंसिबल तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब क्या है इसमें कि अब हम लोग इसका थोड़ा सा घाटा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट, ठीक है, आपका व्यू एक स्ट्रैंगल वाला हो गया और एक स्ट्रैडल वाला हो गया, अगर मार्केट किसी भी साइड बहुत तेज़ मोमेंटम करेगा तो आपको भारी लॉस होगा, ठीक है, भारी लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखोगे तो आपको भारी लॉस होगा। क्यों भारी लॉस होगा? क्योंकि सेलर्स का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उसको हेज करके नहीं रखेंगे तो। और सिंपल काम इसमें भी, स्ट्रैंगल में भी, अगर किसी भी जोन को तोड़ा
अगर ब्रेकआउट बहुत तेज़, अगर 100 200 250 पॉइंट का मूव आ गया तो आपको भारी लॉस हो सकता है। और अगर बहुत तेज़ी से ब्रेकडाउन आ गया और बहुत नीचे तक चला गया तो भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ये एक आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लैट मार्केट में ही पैसा आप इससे बना सकते हैं, वरना आपको इसमें भारी नुकसान हो सकता है अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में आप ये सब काम कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा पे आउट और ये सब देख लेते हैं कि कैसा देता है। उसके लिए हम लोग जाएंगे सेंसिबल ऐप पे, और सेंसिबल के वेबसाइट पे हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छा ऐप है फॉर ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि आप इसमें अपना स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बना सकते हैं। और उसके लिए आप ये सब सारा फीचर आपको प्रीमियम पे ही मिलेगा, तो आप चाहें तो जाके बना सकते हैं, आपको अगर प्रीमियम इसका लेना है तो देखिए ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में रेडीमेड स्ट्रैटेजी है। उसमें अगर हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल पे जाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अगर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 17,350 का यानी एटीएम का हम लोग पुट बेच दे रहे हैं और कॉल बेच दे रहे हैं। अगर हमारा व्यू यहाँ से कि अगर हमारा व्यू है कि हमारा जो मार्केट है वो 17,350 के ही आसपास में क्लोज होगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिखेगा कि पे आउट क्या है इसका ग्राफ का, कि ऐसे कुछ है। ठीक है, कि अगर 17,350 के आसपास में रहा तो बहुत पैसा देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, वरना नहीं देगा। आप अगर इसमें जाके देखेंगे, और ये सारा कुछ एक्सपायरी पे दिखाता है। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं कि मैक्स प्रॉफिट हमारा क्या दिखा रहा है। ये हमारा कुछ दिखा रहा है, शायद हम इसका 173 दिखा रहा है ना, 27 अप्रैल का लेके रखे हुए हैं। इसको हम लोग थोड़ा एक्सपायरी पास वाला एक्सपायरी पे कर लेते हैं, 6 अप्रैल को कर लेते हैं, 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा ग्राफ दिखा रहा है और 9,505 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि क्या है 100 + 90 यानी कि 190 × 50 है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, कि सारा का सारा ये जो प्रीमियम है ना वो ज़ीरो हो जाए। वो ज़ीरो कब होगा, जब एकदम मार्केट 17,350 के ही आसपास में घूमता रहेगा तो ही होगा। तो ये हो गया हमारा मैक्स प्रॉफिट। अब मैक्स लॉस क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर किसी भी एक साइड में ट्रेंडिंग चला जाए तो मैक्स लॉस हमारा तभी होगा जब ब्रेक इवन से आगे बढ़ जाएगा। अब ब्रेक इवन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ये दोनों प्रीमियम को जोड़ देंगे, 190 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस 17,350 में 190 पॉइंट आगे ये हमारा इस साइड में ब्रेक इवन हो जाएगा, और वही माइनस कर देंगे तो इस साइड में लेफ्ट साइड में यानी कि पुट साइड में हमारा हो जाएगा, और राइट साइड में यानी कि कॉल्स के साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन। इससे जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, मतलब आगे जाएगा 17,000, अगर हमारा ब्रेक इवन देखेंगे तो 17,540 के आगे जैसे ही मार्केट हमारा जाने लगेगा वैसे ही हमको लॉस होने लगेगा, और जैसे ही हमारा मार्केट 17,160 के नीचे जाएगा वैसे ही हम लोग को लॉस होने लगेगा, क्योंकि ब्रेक इवन से आगे निकल गया। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सारा कुछ ग्राफ वगैरह सब समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट ट्रायंगल के ओर। ठीक है, शॉर्ट ट्रायंगल हम लोग कब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, 17,150 का पुट बेच रहे हैं, यानी कि हम लोग सोच रहे हैं कि 17,150 से तो नीचे तुम जाओगे नहीं, और 17,550 का कॉल बेच रहे हैं, यानी कि 17,550 से ऊपर तुम जाओगे नहीं। यानी कि हम लोग इतना बड़ा 400 पॉइंट का रेंज अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे हैं कि इसी रेंज में तुम ट्रैवल करते रहोगे एक्सपायरी तक, है ना, एक्सपायरी तक। पे आउट ग्राफ कैसे है, अगर वही सिंपल सा बात है, ब्रेक इवन हमारा 16,870 आ जाएगा, सिमिलर चीज़ करके कि हम लोग इसको अपना ऐड कर लिए और 17,550 में उसको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17,830 आ जाएगा ब्रेक इवन, 17,830 आ जाएगा ब्रेक इवन। और अगर हम लोग उसको माइनस कर देंगे 17,150 से तो हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 16,870 का ब्रेक इवन आ जाएगा। तो जैसे ही उसके नीचे जाएगा हम लोग को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मैक्स प्रॉफिट हम लोग को कब हो सकता है, जब इसी रेंज के अंदर में क्लोजिंग हो जाए, तो क्लोजिंग एज इन एक्सपायरी हो जाए तो हम लोग को मैक्स प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों ही के प्रीमियम्स इरोड हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएंगे और हम लोग को उसका फ़ायदा मिल जाएगा।
और मैक्स लॉस हमारा इसमें भी अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि किसी भी साइड अगर ब्रेक इवन के बाद अगर बहुत तेज़ मूवमेंट करेगा तो हम लोग को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब ये स्ट्रैटेजी में आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये तो हम लोग मार्केट में तो फ्लैट मार्केट में तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग लॉस कर देंगे अगर एक साइड में बहुत तेज़ मूवमेंट हो जाएगा तो। अब उस लॉस कैसे ना हो उसको मतलब एक फिक्स्ड लॉस बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर का मतलब देख लेते हैं। देखिए बेसिकली एक स्ट्रैंगल ही है, ये एक स्ट्रैंगल ही है। आप अगर इतना दूर तक देखिएगा तो एक स्ट्रैंगल ही है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि बहुत दूर का एक जो स्ट्राइक प्राइस है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली ब्रेक इवन के पास जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 17,750। तो अब हम लोग क्या किए हैं ना कि 17,750 के अगर ऊपर भी चला जाए मार्केट तो हम लोग एक कॉल ले लिए हैं इधर साइड का। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में एक कॉल ले लिए हैं और ब्रेक इवन के ही आसपास में यानी कि 16,950 का हम लोग एक पुट ले लिए हैं आउट ऑफ द मनी। अब इससे क्या होगा कि अगर आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट आप ले लीजिएगा तो अगर एक साइड में बहुत तेज़ मूवमेंट भी हो जाएगा ना, बाकी सारा कुछ तो आपका लॉस दिखाएगा, लेकिन आपका जो आउट ऑफ द मनी में खरीदा हुआ है, चाहे वो पुट साइड में बहुत तेज़ हो या कॉल साइड में बहुत तेज़ हो, वो आपको कुछ पैसा बना के दे देगा जिससे आपका लॉस एक फिक्स्ड लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैक्स लॉस हमारा 4,050 ही होगा एक्सपायरी तक में, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ आवर कैपिटल। दूसरा क्या है कि मैक्स प्रॉफिट हमारा 5,950 ही होगा। ये भी फिक्स है क्योंकि अंदर रुकेंगे, अगर यहाँ कहीं रुकेंगे तो इसका जो हम लोग खरीद के रखे होंगे कॉल जो आउट ऑफ द मनी वो इरोड हो जाएगा। तो एक तरह से हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं कि चल भाई हम इतना प्रीमियम कमाने के लिए हैं 120 से, और 160 जो हमारा प्रीमियम है वो हम कमाना चाहते हैं, लेकिन चल तू 80 रुपये का हमसे ले ले, ये इंश्योरेंस ले ले कि अगर कुछ ख़राब हो तो मेरा अगर मतलब पुट बहुत नीचे जाए तो तू मुझे फ़ायदा दे देना और बहुत ऊपर जाए तो तू मुझे फ़ायदा दे देना, और अगर तू दोनों ही मतलब मेरे ही जोन में क्लोज होगा तो तू दोनों को हम लॉस कर जाएंगे। ऐसे हम लोग एकदम जैसे इंश्योरेंस लिया जाता है ना, बस वही है हमारा आयरन कॉन्डोर। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर हमारा एक तरह से इंश्योरेंस वाला है। और सिमिलर हो जाएगा हमारा आयरन बटरफ्लाई। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग स्ट्रैडल बनाए हैं ना शॉर्ट में, उसमें हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं कि भाई अगर ब्रेक इवन से तू नीचे जाएगा तो जो हम पुट लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे 17,150 का पुट, वो हम मुझे पैसा दे देगा, और अगर ब्रेक इवन से आगे जाएगा तो जो हम दूर का कॉल लेके बैठे हैं आउट ऑफ द मनी 17,550, वो मुझे पैसा दे देगा। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस कर रहे हैं अपने ट्रेड का। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यही काम अगर हम लोग सिंपल से अगर लॉन्ग स्ट्रैडल का बात करें तो अगर हम लोग जो 17,000 मान लीजिए 360 चल रहा है ना, 17,350 का कॉल और पुट दोनों खरीद लें तो हमको इसको कहेंगे कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बनाए हैं। ठीक है, क्यों ये कहेंगे, क्योंकि स्ट्रैडल तो बना रहे हैं क्योंकि सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग बाई सेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन बाई कर रहे हैं। अब ये कब किया जाता है, अगर आपको मूव अनसर्टेन हो कि कहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ये सर्टेन हो कि एक साइड तो पक्का जाएगा भाई, तो बस इसी वजह से हम लोग ये वाला स्ट्रैटेजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लीजिए बजट, कोई बड़ा इवेंट है बजट, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा इवेंट है, कोई बजट हो गया, कोई फेड का मीटिंग हो गया, कोई आरबीआई का मीटिंग हो गया। अब उसके 1-2 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले क्या कर सकते हैं, आप ये बना सकते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा आया, क्योंकि आपको इतना पता है कि वोलेटाइल रहने वाला है उस दिन मार्केट, एक साइड पे बहुत तेज़ मूवमेंट करने वाला है, तो अगर आप स्ट्रैडल बना के रखिएगा लॉन्ग स्ट्रैडल, तो किसी भी साइड जाएगा, अगर मान लीजिए ऊपर गया तो कॉल बहुत ज़्यादा पैसा दे देगा, पुट कम पैसा खाएगा,
है ना, क्योंकि आपको पता है बाइंग में मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, बहुत हो सकता है, दुगना तिगना 10 गुना 20 गुना, जितना हो सकता है सब हो सकता है, सब पॉसिबल है ऑन पेपर, है ना। और पुट आपका थोड़ा सा मतलब पैसा खाएगा, 173 ही खाएगा, है ना। मतलब मैक्स टू मैक्स प्रीमियम तो आप वही दीजिएगा 173, उससे ज़्यादा तो आपका जाएगा नहीं, लेकिन इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन और वही अगर नीचे गिरेगा तो आप मैक्स टू मैक्स 263 ही दीजिएगा, लेकिन ये आपको दुगना तिगुना पैसा करके दे सकता है। तो आई होप कि आपको लॉन्ग स्ट्रैगल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और लॉन्ग स्ट्रैंगल का भी मतलब वही है कि आप क्या सोच रहे हैं कि मार्केट इस जो रेंज में चल रहा है ना, ये जो रेंज चल रहा है उसमें नहीं रहने वाला है। एक साइड में बहुत तेज़ मूवमेंट, या तो ऊपर में बहुत तेज़ मूवमेंट या तो नीचे में बहुत तेज़ मूवमेंट देने वाला है, तो आप उसके लिए लॉन्ग स्ट्रैंगल बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ भी आपको इससे प्रीवियस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस वाले वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं, हम सारा कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं। और अगर ये जो है हमारा वीडियो 13 पार्ट है, तो और भी इसमें आगे भी हम लोग एक अच्छा आएगा। जैसे अब हम लोग थोड़ा सा BTST का स्ट्रैटेजी देखेंगे कि सबसे सेफ BTST का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, वो सब पे थोड़ा सा अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।